हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गुरुकुल कृषि कोचिंग राजनांदगांव। और जैसे आप लोग बहुत समय से मेरे से डिमांड कर रहे थे सर बायो का क्वेश्चन लेकर के आइए, हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन लेकर के आइए, तो आप लोग की इच्छा मैं आज पूरी कर देता हूं। और मैं लाने वाला ही था बट क्लासेस की वजह से मैं थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। बट कोई नहीं, आज अभी लेकर के आया हूँ इस वीडियो में हॉर्टिकल्चर का, जिसमें 100 क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले हैं। और पूरे क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ठीक है। बहुत लोग स्किप करके चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो उससे मतलब नहीं होगा। पूरे क्वेश्चन देखेंगे तभी आप लोग को पूरा पैटर्न समझ आएगा कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग को अटेंड करना है तो मेरे कोचिंग का टेलीग्राम में ग्रुप बना हुआ है, वहां पर आप लोग ज्वाइनिंग कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे आप लोग जाओगे तो वहां पर लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, मेरे इंस्टा आईडी का, सबका दिया हुआ है, तो मेरे फॉलो कर लीजिए। और टेलीग्राम को बहुत जरूरी रूप से आप लोग सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम में बहुत सारा क्वेश्चन वहां पर दिया गया है। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लो और ज्वाइन करने के बाद वहां सारे क्वेश्चन दिए उसको अटेम्प्ट करते जाओ, ठीक है। तो बिना कोई देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये हॉर्टिकल्चर का पोर्शन है। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, टमाटर के उत्पादों के परिरक्षण करने का या उसको करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। चीनी दिया हुआ है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सिरका और सोडियम बेंजोएट, ठीक है। तो टमाटर का उत्पाद को ज्यादातर टमाटर का कौन सा उत्पाद बनाते हैं अपन, सॉस बनाते हैं या केचप बनाते हैं। तो सॉस और केचप के लिए ज्यादातर यूज क्या करते हैं, एक तो आपने सुना होगा भाई सिरका और एक सोडियम बेंजोएट, बट सिरका से ज्यादा इफेक्टेबल ये है सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट का ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं टमाटर के पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, अच्छी जेली बनाने के लिए अम्ल की मात्रा कितना होता है, ठीक है। अच्छी जेली के लिए अम्ल की मात्रा कितना होता है, तो 0.5 से 1%, 1.5 से 2%, 2.5 से 3%, 3.5 से 4%। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा वो ये होगा। और इतना ही अम्ल रखना चाहिए, इससे ज्यादा और कम रखोगे तो उससे क्या होता है वो आगे आने वाले क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसका कारण मैं अभी नहीं बता रहा हूं, बाद में बताऊंगा कि ज्यादा अम्ल हो जाने से क्या हो जाता है। तो मात्रा याद रखना 0.5 से 1%, और 1% से ज्यादा नहीं होगा, 1% के अंदर ही रहेगा, तो याद रखिएगा। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जड़ फूटान यानी कि रूट प्रमोटिंग हार्मोन है, ठीक है। तो 2,4-D, IBA, NAA और GA3। तो जनरली अपन IBA का यूज करते हैं, ठीक है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड का यूज करते हैं जड़ को प्रमोट करने के लिए या जल्दी जड़ को लाने के लिए। याद रखिएगा, हार्मोन से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक। चौथा क्वेश्चन देखो, केंद्रीय समशीतोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, ऐसा पूछा गया है। केंद्रीय समशीतोष्ण यानी कि सेंट्रल सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, आगरा दिया हुआ है, लखनऊ दिया है, बेंगलोर और वाराणसी। तो उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, ठीक है। बेंगलोर में क्या है, बागवानी अनुसंधान संस्थान, केवल बागवानी अनुसंधान संस्थान बोलेगा तो बेंगलोर में, लेकिन अगर समशीतोष्ण वर्ड आ जाएगा तो वो है लखनऊ में, ठीक है। वाराणसी में क्या है आप लोग जानते हो भाई, सब्जी अनुसंधान संस्थान है, जो कि पहले दिल्ली में था, जिसको वाराणसी में शिफ्ट कर दिया गया, अभी वाराणसी में। तो सब्जी अनुसंधान संस्थान पूछे तो आपको वाराणसी बताना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, गुलदाउदी का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं, ठीक है। बीज के द्वारा, ग्राफ्टिंग के द्वारा, कलिकायन के द्वारा या कलम के द्वारा, ठीक है। तो व्यावसायिक तौर पर अपन कलम का यूज करते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, छठवां क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है, आम की संकर प्रजाति कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन दिया है, देखो दशहरी दिया है, चौसा दिया हुआ है, लंगड़ा दिया है और आम्रपाली दिया है। तो आम का जब संकर किस्म पढ़ते हैं तो उसके लिए कुछ अपन ट्रिक पढ़ते हैं। क्या ट्रिक है भाई, एक पढ़े थे अपन DNA, ठीक है, NDM, ठीक है, और तीसरा जो आता है वो RAS, रस। तो DNA, ठीक है। तो D क्या है, दशहरी, और N से नीलम, दशहरी और नीलम से क्या बनता है, A फॉर आम्रपाली, याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी हमारे क्वेश्चन में वहीं से आया है, ठीक है। आम की संकर प्रजाति कौन सी है, यहाँ पर आम्रपाली दिख रहा है, तो आम्रपाली तो है, ठीक है। तो यही हमारा सही आंसर होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, आम्रपाली किसका किसका संकरण है, तो दशहरी और नीलम का। उसी प्रकार यहाँ पर दिया है NDM, नीलम और दशहरी से क्या बनता है, मल्लिका। नीलम और दशहरी से क्या बनता है, मल्लिका। और रत्ना और अल्फांजो से बनता है सिंधु, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं,
7वां क्वेश्चन आ रहा है, गुलाब का प्रवर्धन सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? ग्राफ्टिंग के द्वारा, इनार्चिंग के द्वारा, लेयरिंग के द्वारा या टी कलिकायन के द्वारा? तो गुलाब का जो प्रवर्धन करते हैं व्यावसायिक तौर पर वो टी कलिकायन के द्वारा करते हैं, जिसको सील्ड बडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सील्ड बडिंग। याद रखिएगा, सील्ड बडिंग किस बडिंग को बोला जाता है? तो टी बडिंग को बोला जाता है। क्लियर? 8वां क्वेश्चन आ रहा है, नेंटिस किसकी एक किस्म है? मूली का, गाजर का, प्याज का या फूल गोभी का? तो नेंटिस जो है वो गाजर का किस्म है। ठीक है, याद रखिएगा, गाजर का किस्म है नेंटिस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 9वां, फलों के गिरने से रोकने के लिए कौन सा हार्मोन यूज करते हैं? फलों को गिरने से रोकने के लिए तो दिया है IAA यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड, नेप्थलिक एसिटिक एसिड, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड या मैलिक हाइड्रोजाइड दिया हुआ है। तो जनरली अपन यूज करते हैं नेप्थलिक एसिटिक एसिड का फलों को या फूलों को गिरने से रोकने के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, फ्रूट का साइज बढ़ाने के लिए पूछेगा या क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए तो इसका यूज करेंगे। ठीक, ओके। 10वां क्वेश्चन आ रहा है, जामुन के रस को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार के परिरक्षक का प्रयोग करते हैं? चीनी दिया है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट या सिरका? तो इसका सही आंसर होगा सोडियम बेंजोएट। जितने भी रंगीन है, ठीक है, उसमें अपन सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं। ठीक है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये रंग को क्या कर देता है? अलग कर देता है फलों से। ठीक है, क्योंकि जामुन क्या रंग को छोड़ने वाला फल है, रंग छूटता है उससे, तो केएमएस का यूज नहीं करते क्योंकि केएमएस क्या करता है? उसके रंग को अलग कर देता है फल से। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है 11वां नंबर, उत्तरी भारत में अमरूद में कौन सी बहार ली जाती है? अम्बे बहार या मृग बहार? दोनों में ही छांट लेते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा जो बहार है वो भाई मृग बहार है। ठीक है, जिसमें अक्टूबर नवंबर में अपन को फल मिलता है और इस समय फल मक्खी का अटैक नहीं हो पाता है। लेकिन सबसे खराब बहार जो होता है वो अम्बे बहार है। ठीक है, क्योंकि बरसात ऋतु में इसका फल आता है और उस समय फल मक्खी का अटैक सबसे ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा मृग बहार। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने 12वां नंबर, निम्न में कौन सा फल नॉन क्लाइमेट्रिक है? तो सबसे पहले तो नॉन क्लाइमेट्रिक मतलब समझते हैं, वह सारे फल जो केवल पेड़ पर ही पकते हैं उसको नॉन क्लाइमेट्रिक बोलते हैं। अगर उसको पेड़ से तोड़ दोगे कच्ची अवस्था में तो वो पकेगा नहीं, वो सड़ जाएगा। तो ऐसे फल को बोलते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक। लेकिन तोड़ने के बाद यदि कोई फल पक जाता है तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट्रिक। बट यहाँ पर क्या पूछा है? नॉन क्लाइमेट्रिक। तो नॉन क्लाइमेट्रिक क्या देख लेते हैं भाई। ये जो आम है वो तो पक जाता है, केला भी पक जाता है, पपीता भी पक जाता है, बचा क्या? अंगूर। तो यही हमारा नॉन क्लाइमेट्रिक है। बाकी आम, केला और पपीता क्या है? क्लाइमेट्रिक में आते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है, जेलीमीटर परीक्षण क्या जानने के लिए करते हैं? ठीक है, तो जेलीमीटर का जो परीक्षण है वो पेक्टिन की मात्रा को जानने के लिए करते हैं। किसकी मात्रा को? पेक्टिन की मात्रा को जानने के लिए करते हैं। ओके। 14 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, अमरूद का व्यावसायिक प्रवर्धन किससे करते हैं? अमरूद का यानी कि गुआवा का, बीज से, कलम से, ग्राफ्टिंग से या बूटी से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बूटी से। एयर लेयरिंग या वायु दाब भी बोलते हैं, याद रखिएगा, बूटी से करते हैं। ठीक है। 15वां क्वेश्चन आ रहा है बेटा, प्याज की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? प्याज की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या होगा? 1 से 2 केजी दी है, 4 से 5 केजी, 8 से 10 केजी और 15 से 20 केजी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर बीज अपन लेते हैं। क्लियर। 16वां क्वेश्चन आ रहा है, आम में काला सीरा रोग का कारण क्या है? जिसको ब्लैक टिप ऑफ मैंगो बोलते हैं, वो किसके कारण से होता है? कवक, जीवाणु, विषाणु और बोरान की कमी। तो ये जो है जनरली बोरान की कमी से होता है, बट इसका एक कारण और होता है, ईंट के भट्टे से निकलने वाली विषैली गैस से भी होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये सबसे होता है। ठीक। 17वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोग के सामने, जैम बनाने के लिए उपयुक्त फल कौन सा है? क्या बनाने के लिए? जैम बनाने के लिए। ठीक, तो आम है, अमरूद है, सेब है या पपीता है? तो इसका जो सही आंसर है भाई जैम के लिए बोलेगा तो जैम के लिए सेब है। अगर बेटा जेली बोलता तो आता क्या? अमरूद आता। ठीक है, सेब क्या है? जैम बनाने के लिए बहुत अच्छा है, और जेली बनाने के लिए बोलता तो अमरूद। दोनों क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो यहीं से। जेली का रोना किस कारण होता है? अधिक अम्लता के कारण,
अधिक शुगर के कारण, अधिक पानी के कारण या अधिक पेक्टिन। जेली का रोना मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लो। यदि जेली से पानी निकलता है तो उसी को जेली का रोना या वीपिंग जेली बोला जाता है। ठीक है, तो उसका कारण क्या होता है? अधिक अम्लता। इसलिए मैं शुरुआत में बताया था कि जेली में कम से कम 0.5 से 1% क्या होना चाहिए? अम्लता होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अधिक अम्लता होगा तो भाई कारण क्या हो जाएगा? जेली का रोना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19वां क्वेश्चन आ रहा है, आलू में ब्लैक हार्ट यानी कि ब्लैक हार्ट रोग जो होता है वो किसके कारण से होता है? ठीक, कॉपर की कमी, बोरान की कमी, पोटास की कमी या ऑक्सीजन की कमी। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो है ऑक्सीजन की कमी से। जब भंडारित करते हैं तो भंडारण में यदि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो कौन सा रोग होता है भाई? आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन आ रहा है, अंगूर की कटाई छटाई यानी कि प्रूनिंग का समय क्या है? अंगूर में कब कटाई छटाई करते हैं? दिया हुआ है जुलाई, अक्टूबर, जनवरी या अप्रैल दिया है। तो उत्तरी भारत में अंगूर की जो कटाई छटाई करते हैं बेटा वो करते हैं जनवरी से फरवरी में करते हैं। किसमें? जनवरी से फरवरी। बट यहाँ पर फरवरी नहीं दिया हुआ है तो जनवरी आप लोग सही कर लेना। क्लियर है यहां तक? ठीक, कली लगाने की मुख्य प्रचलित विधि क्या है? कली का आयन करते हैं तो अलग अलग मेथड से करते हैं। टी बडिंग करते हैं, एच बडिंग, आई बडिंग, एल बडिंग। तो इसमें सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं बेटा? टी बडिंग। इसी को गुलाब में अपनाते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? सील्ड बडिंग के नाम से भी जानते हैं। किसको? टी बडिंग को, याद रखिएगा। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है, केले में बंची टॉप, क्या चीज? केले में बंची टॉप रोग किससे होता है ना? केले का बहुत फेमस रोग है और उसका कारण इसमें पूछा गया है। तो इसका कारण जो है बेटा वो विषाणु के द्वारा होता है, केले में बंची टॉप रोग। ठीक है, ओके। पंजाब छुहारा एक प्रजाति है, किसका प्रजाति है? बहुत फेमस वैरायटी है। और आप लोग याद रखिएगा, जब भी सब्जी के बारे में पढ़ोगे तो सब्जी में केवल और केवल ज्यादातर किस्म से ही पूछता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग उठा करके देख लेना। ठीक है, बैगन, टमाटर, आम और केला। ठीक है, तो भाई ये जो है टमाटर का किस्म है। और आप लोग को बार बार मैं बता रहा हूं, यदि मेरे चैनल से ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग का लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। वहां पर ढेर सारा क्वेश्चन डेली मैं डालता हूं। आप लोग वहां पर आप लोग ज्वाइन करके टेस्ट दिलाओ डेली और अपनी तैयारी को अच्छा मजबूत करो। ठीक है, बाकी ये तो आता ही रहेगा। ठीक, 24वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से किस फसल में प्रॉपिंग एक महत्वपूर्ण क्रिया? प्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? सहारा देना। ठीक है, तो सहारा किस में देते हैं? अमरूद में, आम में, पपीता में या केला में। तो जो केला रहता है उसका तना कमजोर होता है और उसको गिरने से बचाने के लिए क्या करते हैं? प्रॉपिंग करते हैं। जब उसमें फल लगता है केला में तो बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाता है, इसलिए इसमें प्रॉपिंग करते हैं। समझ आ गया? केला में करते हैं। ठीक, सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम हो सकता है, क्या हो सकता है भाई? नमक हो सकता है, जिसको ब्राइन बोलते हैं। नमक को परिरक्षित करने के लिए सब्जियों को परिरक्षित करने के लिए नमक का घोल यूज करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ब्राइन। लेकिन जब फल के बारे में बात करेगा तो फलों में क्या यूज करते हैं? शक्कर का घोल यूज करते हैं। किसमें? फलों में। इसी को क्या बोलते हैं? सिरप बोलते हैं। शक्कर के सॉल्यूशन को या विलयन को सिरप बोलते हैं, उसी को अपन क्या फल में यूज करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? नमक आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन सा तापक्रम कम अम्लीय फलों के स्टरलाइजेशन यानी कि निर्जलीकरण के लिए उपयुक्त होता है? कौन से तापमान में फलों का निर्जलीकरण करेंगे? ठीक है, तो फल जो होता है भाई, फल जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, इसलिए उनको इस टेम्परेचर में अपन क्या करते हैं? समझ आ गया? 115 से 121 डिग्री सेल्सियस में कम अम्लीय फलों का स्टरलाइजेशन करते हैं। अगर अधिक अम्लीय होता तो टेम्परेचर कम करते, लेकिन क्या बोला है? कम अम्लीय बोला है, तो इस टेम्परेचर पर अपन क्या करेंगे? गर्म करेंगे। ठीक, निम्न में से कौन सा समशीतोष्ण जलवायु का फल है? आम दिया है, अनानास दिया है, अंगूर दिया है, अमरूद दिया है। तो ये सारे उष्ण जलवायु का फल है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? अमरूद। ये समशीतोष्ण जलवायु का क्या है बेटा? फल है। ठीक, याद रखिएगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है, जैसे पहले ही बताया था ऊपर में, कहां पर है? वाराणसी में। लखनऊ में क्या है? समशीतोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान। क्लियर है? ठीक, 29वां क्वेश्चन, गोभी वर्गीय सब्जियों में पाए जाने वाला विषैला तत्व कौन सा है?
ठीक है, बहुत भली प्रकार से परिचित हो गए, सिनिग्रीन नामक तत्व पाया जाता है। समझ आ गया। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, प्याज एवं लहसुन कौन से कुल से संबंधित है? एलिएसी, लिलिएसी, एमेरेंथेसी, एपिएसी। इस क्वेश्चन को रट लेना क्योंकि ये पूछा जाता है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। याद रखिए एलिएसी में आता है, किसमें आता है? एलिएसी में। ठीक, ओके। पूसा स्नोबॉल किसका किस्म है? पूसा स्नोबॉल बहुत फेमस वैरायटी है बेटा, फूल गोभी का, पत्ता गोभी का, गांठ गोभी का या टमाटर का। तो पूसा स्नोबॉल जो है ये है फूल गोभी का एक फेमस वैरायटी है बेटा, याद रखिएगा, फूल गोभी का है। और जितना भी स्नोबॉल वाला शब्द आएगा किसमें आएगा, वो सब किसका रहेगा? फूल गोभी का, याद रखिएगा। प्रसिद्ध फेनी शराब उत्पाद किस फल से बनाया जाता है? जो फेनी है, फेनी शराब, वो किस फल से बनाया जाता है? सेब से, काजू से, अंगूर से, नींबू से? तो भाई बनाया जाता है काजू से, काजू से बनाया जाता है। सेब से जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं साइडर, क्या बोलते हैं? साइडर। अंगूर से बनने वाले शराब को क्या बोलते हैं? वाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाइन। ठीक है, और नींबू का जानते हो भाई? संतरी। ठीक है, तो याद रखिएगा काजू से क्या बनता है? फेनी बनता है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा फूड प्रोडक्ट ऑर्डर कब पास किया गया? ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं अपन, क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। 1956, 1955, 1957, 1958। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 में पारित किया गया था भारत सरकार द्वारा। 34वां क्वेश्चन, चीनी एक प्रकार का परिरक्षक पदार्थ है जिसका प्रयोग किसमें करते हैं? जैम में, जेली में, उपरोक्त दोनों में या केचप में? ठीक, तो जैम में भी करते हैं, जेली में भी करते हैं, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों। ठीक, फलों की डिब्बाबंदी से पहले ब्लांचिंग है ना, ये ब्रांचिंग लिखा गया है, ब्लांचिंग किस तापमान पर करते हैं? फलों की डिब्बाबंदी करने से पहले ब्लांचिंग, कलर को उड़ने से बचाने के लिए या कलर को सुरक्षित रखने के लिए ब्लांचिंग करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस में। और समय भी पूछता है, ये तो टेम्परेचर पूछा यहाँ पर है, और क्यों करते हैं ये भी बता दिया अभी, कलर को उड़ने से बचाने के लिए या कलर को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। कितने मिनट तक? 2 से 5 मिनट तक करते हैं, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, और डिब्बाबंदी के जनक पूछेगा तो वो भी बता देना भाई, निकोलस एपार्ट करके। ठीक है, निकोलस एपार्ट डिब्बाबंदी के जनक है। 36वां क्वेश्चन आ रहा है, ब्रिक्स हाइड्रोमीटर की रीडिंग कितना होता है? पहले तो ये जानते हैं ब्रिक्स हाइड्रोमीटर क्या होता है। ये किसी भी विलियन में, या बोल सकते हैं कि मान लो सिरप है, सिरप बना रहे हो तो सिरप में कितना पानी है उसको बताने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। कौन सा? ब्रिक्स हाइड्रोमीटर। समझ आ गया। तो उसमें रीडिंग कितना होता है? तो रीडिंग होता है भाई 0 से 30। कितना होता है? 0 से 30। ओके, नेक्स्ट, एक वर्षीय खुशबूदार फूलों वाला पौधा कौन सा है? एक वर्षीय खुशबूदार फूलों वाला, खुशबूदार बोला है भाई तो कार्नेशन आता है, कार्नेशन आता है खुशबूदार में, यही है कार्नेशन, याद रखिएगा। खुशबूदार फूल वाला एक वर्षीय पौधा बोलेगा तो कार्नेशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, स्टार ऑफ इंडिया किस पौधे की एक प्रजाति है? गुलाब का, गुलदाउदी का, ग्लैडियोलस का या केना का? तो गुलाब दिया है, गुलदाउदी दिया है, तो भाई गुलाब और गुलदाउदी में ही आप लोग को होगा कंफ्यूजन, तो गुलदाउदी का है, याद रखेगा, गुलदाउदी का है। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्षीय पौधा है, यानी कि एनुअल प्लांट कौन सा है भाई? कोचिया है, साल्विया है, एस्टर है या कॉस्मॉस है? ठीक है, तो ये जो कोचिया है वो एक वर्षीय पौधा है। क्या है? एक वर्षीय पुष्पीय पौधा, याद रखिएगा, कोचिया। ठीक, नेक्स्ट, विश्व के कुल फल उत्पादन का कितने प्रतिशत जो है भारत में पैदा होता है या उत्पादित होता है? 10%, 20%, 30% या 4.5%? तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा वो होगा 10%। कितना होगा? 10% भारत में उत्पादित होता है। और पूछेगा भारत का फल उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो बता देना भाई, पहला तो चीन का है, याद रखिएगा। ठीक है, चीन के बाद किसका आता है? भारत का पोजीशन आता है। समझ आ गया? दूसरे नंबर पर है। ठीक, नेक्स्ट, शहरों के निकट रोपण की कौन सी पद्धति उपयुक्त होती है? शहर के निकट। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। वर्गाकार दिया है, आयताकार दिया है, पंचभुजाकार या षटकोणी। तो शहरों के उपयुक्त, पहले तो ये समझ लेते हैं शहर के आसपास जगह की कमी होती है, और जगह की कमी होती है तो हम चाहेंगे कि कम जगह में ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण हो, और ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण किसमें होता है बेटा?
इसमें होता है षटकोणी में, ठीक है, हेक्सागोनल मेथड में, तो हमारा सही आंसर क्या आएगा, षटकोणी आएगा। समझ आ गया क्यों करते हैं, क्योंकि जगह की कमी होती है, हमको ज्यादा से ज्यादा क्या लगाना रहता है, पौधा, और सबसे ज्यादा पौधा इसी में लगता है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, सबसे सघन लगता है, याद रखिएगा, इनमें से कौन सा पुष्पीय पौधा ग्रीष्मकालीन है, ठीक है। तो ग्रीष्मकालीन का याद रखने के लिए मैं ट्रिक बनाया हुआ हूं, ये हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, है ना। ये देखिए आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देखोगे तो यहां से आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन दिखेगा। तो ऋतु के हिसाब से पूछता है, मौसम के हिसाब से। तो अगर जब भी आप लोग को ग्रीष्मकालीन पूछे तो आप लोग एक चुपचाप ट्रिक को लिख देना, काश सूजी को पोंछ लेती, पोंछ लेती। समझ आ गया। देखो का से है कॉस्मास, सा से साल्विया, या डायरेक्ट लिख लो कॉस्मास, सूरजमुखी, जी से जीनिया, को से कोचिया, पोच से पोर्चुलाका। समझ आ गया, पोच से पोर्चुलाका, को से कोचिया, जी से जीनिया, सू से सूरजमुखी, कास कॉस्मास। तो यहां पर क्या दिया है, देखो इनमें से कौन सा पुष्पी पौधा ग्रीष्मकालीन है। तो देखो जी शब्द आया है, जीनिया, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, यही हो। समझ आ गया। ये सा एक साथ है ना, कॉस्मॉस के लिए यूज हो रहा है, साल्विया मत कर देना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फल परिरक्षण हेतु कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। हमने नाम सुना होगा सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ये सबका सुने हो, बट यहां पर देखते हैं क्या क्या दिया है। सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, अमोनियम नाइट्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर सही आंसर होगा कोई नहीं। सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ये सब का अपन यूज करते हैं। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44वां नंबर का क्वेश्चन आ रहा है बेटा। पूरे क्वेश्चन को लास्ट तक देखो, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन मैं छांट करके लाया हूं, ठीक है। 44वां क्वेश्चन है, चट्टान उद्यान यानी कि रॉक गार्डन जो है एक आवश्यक लक्षण है किस प्रकार का, जापानी उद्यान का, इंग्लिश उद्यान का, मुगल उद्यान का, या गृह उद्यान का। तो ये जो है जापानी उद्यान का एक लक्षण है, चट्टान उद्यान का यूज किया जाता है, ठीक। प्याज में पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, ठीक है। क्वेरसिटीन, कैरोटीन, जेंथोफिल, एंथोसाइनिन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्वेरसिटीन, याद रखिएगा। इसके कारण क्वेरसिटीन के कारण होता है। क्लियर। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। संतुलित आहार में कम से कम कितने ग्राम फलों की आवश्यकता होती है। जब मैं सब्जी का बताया था तो सब्जी का बता दिया था कितना, लगभग 300 ग्राम की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन आहार में कितना सब्जी खाना चाहिए, 300 ग्राम। बट यहाँ पर क्या पूछा है बेटा, फल पूछा है, तो फल का कितना होगा मात्रा, 85 ग्राम। समझ आ गया, ठीक। पौधरोपण की किस पद्धति में पूरक फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं पूरक फलदार वृक्ष क्या होता है। जैसे आप लोग पंचकोनी मेथड पढ़ोगे तो 4 पौधों के बीच में क्या लगाते हैं, एक स्थायी पौधा लगाते हैं, और इसी पौधे को क्या बोलते हैं बेटा, पूरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूरक पौधा। ये पूरक पौधों को किस लिए लगाते हैं भाई, देखो इन सब पौधे को बड़ा होने में समय लगता है, और जब बड़ा हो जाएगा तभी फल देगा। तो हमको लगभग 7 से 8 साल तक फल नहीं मिल पाता। तो उस समय ये जो पूरक पौधा है ये जल्दी उगने वाला पौधा है, जल्दी बढ़ने वाला। जैसे पपीता को लगाते हैं ज्यादातर, पपीता 1 से 2 वर्ष में जल्दी फल देना शुरू कर देता है। तो पूरक पौधों के रूप में पपीता को ज्यादा लगाते हैं, याद रखिएगा। पपीता हो गया, अनानास। तो किस पद्धति में लगाए जाते हैं, तो भाई 5 कोनी है, पंचकोनी क्विनैक्स मेथड, याद रखिएगा, इसमें लगाते हैं, ठीक। ओके। और याद रखिएगा जो पूरक पौधा होता है वो अस्थायी होता है। बाकी मुख्य पौधा का बड़ा हो जाने पर उसको काट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक। ग्राफ्टिंग में तने का निचला भाग जिसमें जड़ लगा होता है उसको क्या कहते हैं भाई। जब ग्राफ्टिंग करते हैं तो 2 चीज यूज करते हैं, एक सायन को और एक रूट स्टॉक को। तो क्या कहलाएगा, नीचे वाला भाग जो जड़ तंत्र बनाता है उसको मूल वृंत बोलते हैं, और जो ऊपरी वाला भाग रहता है उसको क्या बोलते हैं, सांकुट डाली या शायन। क्या बोलते हैं, सांकुट डाली या शायन। और निचले वाले भाग को मूल वृंत या रूट स्टॉक के नाम से जाना जाता है। क्लियर। 49वां क्वेश्चन आ रहा है, आम की कौन सी किस्म में स्पॉन्जी ऊतक एक प्रमुख समस्या है। स्पॉन्जी ऊतक, तो ये किसका समस्या है भाई, अल्फांजो जो किस्म है वो सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है। क्लियर। 50वां क्वेश्चन को देखते हैं।
निम्न में कौन सी सब्जी की खेत में सीधी बुआई की जाती है? सीधी बुआई का मतलब होता है डायरेक्ट सीड को बोने के लिए यूज करते हैं। इसको सीड को, बीज को जी। हम इसमें नर्सरी नहीं लगाते हैं, तो किसमें नहीं लगाते हैं भाई? फूल गोभी में तो लगाते हैं मेरे भाई, टमाटर में भी लगाते हैं मेरे भाई, मिर्च में भी लगाते हैं। तो क्या बच गया? मूली। मूली में डायरेक्ट सीड का यूज करते हैं, मूली हो गया, गाजर हो गया, याद रखिएगा। इन सब में अपन क्या लगाते हैं? नर्सरी लगाते हैं। समझ आया? ठीक। फूल गोभी में विप्टेल किसकी कमी से होता है? विप्टेल बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो क्या आएगा? मॉलिबेडनम। और एक और पूछा जाता है, फूल गोभी में नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है? तो आप लोग बता दीजिएगा भाई, बटनिंग। क्या होता है? बटनिंग, याद रखिएगा। ठीक, ओके। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? इसको शॉर्ट में बोलते हैं बेटा CFTR। क्या बोलते हैं? CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पर है? अपना मैसूर में है। ठीक है, कहां पर है? मैसूर में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 54 क्वेश्चन में। ठीक, तो 54 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, 53 नंबर का क्वेश्चन छूट रहा है। ठीक, भारत में किस फसल की खेती का क्षेत्रफल ज्यादा है? और कौन से फसल है देखते हैं भाई। जिसका ज्यादा क्षेत्रफल है उसी को पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है? चमेली दिया है, रजनीगंधा, गेंदा और ग्लैडियोलस। तो चमेली जो है उसी का सबसे ज्यादा है। किसका? चमेली का। क्लियर है? ठीक। निम्न में कौन से फलदार वृक्ष का प्रवर्धन हवादार के द्वारा किया जाता है? बड़ा आसान क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा आता है। आम, अंगूर, अमरूद और आंवला। ठीक है, तो आम में तो विनियर ग्राफ्टिंग करते हैं। ठीक, अंगूर में अपन हार्डवुड कटिंग करते हैं, आंवला में पैच बडिंग लेते हैं। तो बच क्या गया? अमरूद। अमरूद में क्या करते हैं भाई? हवादार को अपनाते हैं, गुटी को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जापानीज व्हाइट एक किस्म है किसका? मूली का, गाजर का, प्याज का या फूल गोभी का? तो मूली का किस्म है भाई। और मूली की किस्म से और भी बहुत सारी किस्म है जिसको एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। ठीक है, याद रखिएगा, पूसा चेतकी, पूसा हिमानी, ये सब किसका है? मूली का है। पूसा चेतकी, पूसा हिमानी, ये मूली का सब किस्म है। अगर पूछेगा पूसा केसर, ठीक है, तो ये सब किसका है? गाजर का है। याद रखिएगा, पूसा केसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फल सुखाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? यानी कि फल को ड्राई करने के लिए। ठीक, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का या कोई नहीं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मालूम, फल परिरक्षण, बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो एंटी क्वेश्चन छांट करके लाया हो। हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं किसको? सुखाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट आ रहा है, फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? इसका जवाब बेटा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, इसका मैं जवाब नहीं दूंगा भाई। हर किसी का मैं जवाब दूंगा तो आप लोग की तैयारी कहां समझ में आएगी? तो मुझे आप लोग अपनी तैयारी को बताए बेटा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर गलत बताओगे तो मैं आप लोग को सही आंसर कमेंट में रिप्लाई करूंगा, पक्का करूंगा। बट आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसका आप लोग आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दो। क्लियर है? ठीक, ओके। 58 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ठीक है, हाँ, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग निम्न में से किसमें करते हैं? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक, तो ऑप्शन क्या दिया? गहरे रंग वाले पेय पदार्थ, हल्के रंग वाले पेय पदार्थ, हल्के व गहरे रंग वाले पेय पदार्थ या कोई नहीं? तो याद रखिएगा, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का अधिक गहरे वाले में नहीं करते, क्योंकि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड रंग को अलग कर देता है फल से। ठीक है, इसलिए हल्के रंग वाले पेय पदार्थ में क्या करेंगे बेटा? यूज करेंगे। जितने भी स्क्वैश है या पेय पदार्थ बनाते हैं उसी में इसका यूज करते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का। और रंगीन फलों में पूछा जाए, रंगीन फलों में किसका यूज करते हैं? तो बता देना भाई, सोडियम बेंजुएट। किसका? सोडियम बेंजुएट का। समझ आ गया? ठीक। अदरक की प्रसारण विधि है, क्या है भाई? रनर्स के द्वारा, घनकन के द्वारा, प्रकंद के द्वारा या स्टूलन के द्वारा करते? तो प्रकंद है एक प्रकार का। क्या है? प्रकंद है। ठीक, नेक्स्ट 60वां क्वेश्चन में चलते हैं।
हरियाली के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर कितना लगता है? लॉन लगाते हैं तो प्रति हेक्टेयर बीज दर कितना लगता है? ठीक, तो देखो 7 से 8, 12 से 15, 20 से 25, 25 से 30 केजी दिया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 12 से 15 केजी। लॉन से एक और क्वेश्चन आता है, लॉन लगाने की सबसे अच्छी विधि क्या है पूछा जाता है, तो आप लोग बता देना भाई। टर्फिंग मेथड जो है इसमें सबसे जल्दी लॉन तैयार होता है, ठीक है, बता देना। टर्फिंग विधि सबसे अच्छा है, याद रखिएगा। और बीज दर पूछा 12 से 15 केजी। उद्यान विज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया भाई? हॉर्टिकल्चर शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है पूछा गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हर साल आता है, हर साल नहीं आएगा लेकिन 2-3 साल में आ ही जाता है, साला बेईमान है। तो हॉर्टिकल्चर, जहां पर कल्चर शब्द आता है याद रखिएगा वो सारा शब्द कहां से रहता है? लैटिन से रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? लैटिन होगा। क्या होगा? लैटिन। 62 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है बेटा, इनमें सर्वाधिक विटामिन सी देने वाला फल कौन सा है? विटामिन सी, नींबू, आम, अमरूद और आंवला। तो भाई देखो सबसे ज्यादा जो है फल, एक और फल आता है जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, वो है बार्बेडेंस चेरी। क्या? बार्बेडेंस चेरी। और उसके बाद आता है कौन? आंवला। कौन आता है? आंवला। तो यहाँ पर बार्बेडेंस चेरी नहीं दिया है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? आंवला। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसी में बना लेते हैं। विटामिन ए पूछा जाए सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो विटामिन ए किसमें होता है? आम में होता है सबसे ज्यादा, याद रखिएगा। ठीक, आम के बाद पूछा जाएगा तो पपीता में सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है। ठीक, 63 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जल्दी जल्दी इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है और एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा हो जाता है और क्लास की वजह से मैं थक भी जाता हूं बेटा। इस वजह से भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, गुड़गांव में। तो मैं ऊपर में ही बता चुका था कि अगर भारतीय उद्यानिकी पूछा गया तो बेंगलुरु बताइएगा, ठीक है। अगर समशीतोष्ण बागवानी पूछता है तो लखनऊ बताना, लेकिन नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड पूछा तो वो है गुड़गांव हरियाणा में। उद्यानिकी बोर्ड पूछेगा तो गुड़गांव में। क्लियर? ठीक। बगीचे के रेखांकन में महत्वपूर्ण कारक क्या है? बाढ़ है, वायुरोधक है, रास्ता या उपरोक्त सभी? तो उसका आंसर आएगा क्या? उपरोक्त सभी आएगा। बगीचे के रेखांकन में कौन कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? ठीक। सधाई एक अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया। सधाई का मतलब क्या होता है? एक निश्चित आकार देना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग बोलते हैं। ठीक, तो ट्रेनिंग किसमें किया जाता है? आम, पपीता, सेब और काजू। तो ये सेब का सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्या? सधाई। ठीक। वायुरोधक पौधे बगीचे की किस दिशा में लगाए जाते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी कर लो पहले से, और जितना ज्यादा लास्ट क्वेश्चन आते जाएगा उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना मेरे भाई। ठीक, तो वायुरोधक कौन से दिशा में लगाते हैं बगीचे के? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से उत्तर, उत्तर से पूर्व या उत्तर से पश्चिम। जब भी ये क्वेश्चन आए ना तो चुपचाप आप लोग लिख लेना बेटा, यूपी करके लिख लेना। यू से उत्तर, पी से पश्चिम, यू से उत्तर, पी से पश्चिम, यूपी करके याद रख रहे हैं। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? उत्तर से पश्चिम। लास्ट ईयर साला ये आया था बट व्यापम ने ऑप्शन को गलत दे दिया भाई, तो इसलिए स्टार मार्क लग गया था। समझ आया? तो अब अगर आएगा तो सही करके आप लोग करना। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 67 नंबर का है, कोचिया बहुतायत रूप से किस ऋतु में उगाते हैं? ठीक है, तो मैं वो ट्रिक बताया था बेटा, याद रखो। काश, सूजी को, सूजी को, तो कोचिया शब्द को के लिए था, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु का है ये। काश सूजी को कोच लेती, बार बार बोल देना शब्द को याद रखने से, ये ट्रिक को याद रखने से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें, क्योंकि बहुत सारा आपने पुष्प पढ़ा होगा वर्गीकरण में। तो ये आएगा ग्रीष्म ऋतु। समझ आ गया? ठीक है। बाकी जो और ऋतु है, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ये सब के लिए मैं अलग से एक वीडियो का ट्रिक बनाऊंगा, ठीक है। वो अलग से वीडियो में आएगा। इसमें अगर बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। जो जो आते जा रहा है उसका मैं ट्रिक बता करके आगे चलते जा रहा हूं। क्लियर? ठीक। कौन सी झाड़ी में खुशबू वाले फूल खिलते हैं? रात रानी, कामिनी, कमिनी नहीं है ना, कामिनी याद रखिएगा। उपरोक्त दोनों या टिकोमा। तो भाई देखे होगे रात रानी तो आप लोग जानते हो, कामिनी भी आपने सुना होगा, तो दोनों आएगा बेटा, उपरोक्त दोनों। क्लियर है? ठीक। गुलाब में कटाई छटाई का उपयुक्त समय कौन सा है बेटा?
फरवरी है, अगस्त है, अक्टूबर है या मई है। तो गुलाब में कटाई छटाई जो करते हैं जनरली सितंबर से अक्टूबर में करते हैं भाई। तो सितंबर तो नहीं दिया है बट अक्टूबर दिया, तो हमारा सही आंसर कौन होगा? अक्टूबर होगा। क्लियर है? ठीक। 70वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है, केले के प्रसारण हेतु व्यावसायिक विधि कौन सा है? केला कलिक आयन का यूज करते हैं, तना कर्तन लेते हैं यानी कि स्टेम कटिंग लेते हैं, दाब लगाते हैं या राइजोम का लेते हैं। तो ये लास्ट ईयर भी आया हुआ था ये क्वेश्चन। राइजोम का यूज करते हैं, सकर्स का, इसका सकर्स राइजोम या प्रकंद का यूज करते हैं बेटा, याद रखिएगा। ठीक, ओके। 71 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित फल मोको रोग से प्रभावित होता है, कौन सा फल? पपीता, केला, अमरूद, आम। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा वो कौन है? केला। कौन होगा? केला जो है उसमें मोको डिसीज पाया जाता है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बेटा आप लोग, ये मोको जो रोग है वो किस कारण से होता है? मोको किस में होता है ये तो बता दिया मैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि मोको जो डिसीज है वो किसके कारण होता है। ठीक। फेयरी रिंग किसका एक सामान्य रोग है? फेयरी रिंग पपीता का, गेंदा का, गुलाब का या लॉन का? ठीक है, तो पपीता में भी नहीं होता, गेंदा में नहीं होता, गुलाब में नहीं होता, ये लॉन में पाया जाने वाला एक सामान्य डिसीज है जो किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है, कवक या फंगस के कारण होता है। समझ आ गया? तो दोस्तों 73 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, गाजर में कैविटी स्पॉट किसके कारण होता है? कैविटी स्पॉट। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं इसका क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, आप अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं बेटा इधर। ठीक है, पूरा वीडियो देख लेना, लास्ट जो क्वेश्चन आएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैविटी स्पॉट पूछा किसमें? गाजर में। तो किसके कारण से होता है बेटा? आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और कॉपर। तो ये जो होता है बेटा वो कैल्शियम के कारण होता है। किसके कारण? कैल्शियम के कारण, याद रखिएगा। ठीक। आम को अचार बनाकर परिरक्षित करना किस सिद्धांत पर आधारित है? किण्वन, मृदु प्रतिरोधिता, अरोगाणुता, निर्जीवीकरण। तो इसका जो सही आंसर हो क्या होगा? किण्वन, क्योंकि ये अर्ध किण्वित एक पदार्थ है। ठीक है, अचार, याद रखिएगा। ठीक, ओके। 75 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में कौन सब्जी पौधशाला का प्रमुख रोग है? यानी कि जब अपन नर्सरी लगाते हैं सब्जी का तो कौन सा रोग सबसे ज्यादा होता है? पत्ती झुलसा, आर्द्र गलन, छोटी पत्ती या विल्ट। तो इसका जो सही आंसर है भाई डैम्पिंग ऑफ, जिसको क्या बोलते हैं? आर्द्र गलन, डैम्पिंग ऑफ, आर्द्र गलन, यही सबसे ज्यादा होता है। ठीक, ओके। किसके कारण होता है आर्द्र गलन? तो याद रखिएगा कवक। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किन किरणों का उपयोग किया जाता है? ये पीएटी में आ चुका है, तो याद रखिएगा अल्फा किरण, गामा किरण, एक्स किरण या कोई नहीं। तो कौन सा किरण का यूज करते हैं? गामा किरण का यूज करते हैं। इसका? गामा का। और इसका चिन्ह क्या है भाई? आप लोग को समझ में आना चाहिए। कभी कभी ऐसा नहीं लिखा कर क्या आएगा, आप लोग को ऐसा देगा गामा। ठीक है, तो इस टाइप से रहता है गामा। अल्फा का कैसे रहेगा? इस टाइप से रहेगा। एक्स का कैसे रहता है? ऐसा रहता है। तो चिन्ह को भी याद रखना भाई। ठीक, चलो। फल पदार्थ जिसमें 10% फल और 10% टीएसएस यानी कि टोटल सॉल्युबल सॉलिड रहता है, आरटीएस, नेक्टर, कार्डियल, स्क्वैश। तो ये जो रहता है 10% फल और 10% टीएसएस, आरटीएस, जो कि किससे बनता है? अनानास से बनाया जाता है। किससे? अनानास से। कार्डियल पूछेगा किससे बनाया जाता है? तो नींबू से। ठीक है, याद रखिएगा। ओके। नेक्टर जो होता है फूलों से बनाया जाता है, फूलों के पराग कणों से, नेक्टर, याद रखिएगा। ठीक। जेली में कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है? ठीक है, तो जेली में कितना प्रतिशत होता है भाई? 33% पानी पाया जाता है, याद रखिएगा। नींबू में रोपण दूरी कितना रखते हैं? ठीक है, 10 × 10, 8 × 8, 6 × 6, 3 × 3। ठीक है, तो ये जो है नींबू जो है उतना झाड़ी वाला वृक्ष है, तो इसके लिए अपनाते हैं 6 × 6। ठीक, 10 × 10 किसके लिए अपनाते हैं? आम वगैरह के लिए अपनाते हैं। आम हो गया, आंवला हो गया, जामुन हो गया, वो सब के लिए 10 × 10। 3 × 3 केला और पपीता के लिए अपनाते हैं। किसके लिए? केला और पपीता के लिए 3 × 3। लेकिन यहां पर नींबू का पूछा है तो क्या आएगा? 6 × 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आम की बीज रहित किस्म कौन सी है? सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो।
कौन सा है बेटा? ठीक है, तो वो किसका है? सिंधु। ठीक है, कौन सा है? सिंधु। अगर सघन बागवानी के लिए पूछा या बौना प्रजाति पूछा, बौना कौन सा है बेटा? आम्रपाली। याद रखिएगा, कौन है? बौना है आम्रपाली। ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलो, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ण क्रांति, अगर स्वर्ण को मैं इंग्लिश में बोलूं तो क्या बोलूंगा? गोल्डन, या स्वर्ण को सुनहरी भी बोल सकते हैं। तो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है बेटा? वो संबंधित है उद्यानिकी और शहद से। ठीक है, और इसके फादर पूछेगा तो कौन है? के.एल. चड्डा। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? उद्यानिकी से संबंधित। अच्छा, पूछेगा मीठी क्रांति, आर्यो के एग्जाम में आया हुआ है, तो मीठी क्रांति पूछेगा तो किससे संबंधित है? शहद से। लिख लो आप लोग, मीठी क्रांति। समझ आ गया? सब्जियां किस तत्व से समृद्ध होता है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन और वसा। ठीक है, तो सब्जियां जो होता है विटामिन से भरपूर होता है। ठीक, आगे चलते हैं। आलू का प्रसारण किस माध्यम से होता है? बीज से, तना से, कंद से या जड़ से? ठीक है, तो आलू एक प्रकार का ट्यूबर है। ठीक है, कंद से अपन उसका क्या करते हैं? प्रवर्धन करते हैं। किससे? कंद से। ठीक है, ओके। क्या बोलते हैं इसके कंद को? ट्यूबर, याद रखिएगा। ठीक, 84 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में आम की संकर किस्म क्या है? पहले ही बता चुका था। ठीक है, अपन ने पढ़ा था क्या? N/D बराबर M होता है। नीलम इंटू दशहरी बराबर क्या होता है? मल्लिका। तो ये क्या होगा? मल्लिका हमारा क्या होगा? संकर किस्म होगा। ठीक, ओके। कुर्ग हनी ड्यू एक प्रजाति है। किसका? एक प्रजाति यानी कि किस्म है। तो इसका जो सही आंसर आएगा कुर्ग हनी ड्यू पपीता का है। किसका है? पपीता का। याद रखना, कुर्ग हनी ड्यू ये सब पपीता का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर का आ रहा है। इनमें से कौन से पौधे का प्रसारण कलम द्वारा होता है? कलाम लिखा गया, कलम कर लेना। किससे करते हैं भाई कलम का? गुलाब, अंगूर, अंजीर, उपरोक्त सभी। तो उसका आएगा उपरोक्त सभी। गुलाब में भी करते हैं, अंगूर में भी करते हैं, अंजीर में भी करते हैं। ठीक, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य प्रसंस्करण की भौतिक विधि नहीं है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शीतलन मतलब ठंडा करना, अवशीतलन, निजर्मीकरण, किण्वन। तो ये सारा भौतिक विधि है। किण्वन जो है एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। किण्वन में क्या होता है? लैक्टोज का किण्वन होता है जिससे अम्ल बनता है, और वही अम्ल क्या करता है? खाद्य पदार्थों को प्रसंस्कृत करता है। ठीक, 88 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। स्क्वैश में रस की मात्रा कितना होता है? स्क्वैश में 55%, 60%, 25% और 40। तो स्क्वैश में होता है 25% लगभग क्या होता है? रस की मात्रा होता है फल का। ठीक, भारत का फल और सब्जी उत्पादन में स्थान पहले बता चुका हूं। पहला किसका है भाई? चीन का है, और दूसरा किसका है? भारत का। तो क्या आएगा इसमें? दूसरा आएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। एक फोटो दिया गया बेटा, और फोटो में आपको पहचानना है कि प्रवर्धन की कौन सी विधि यहाँ पर दर्शाया गया है। कलिकायन है यानी कि बडिंग है, कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, या एयर लेयरिंग है। ठीक है, तो ये आप लोग को दिख रहा होगा भाई। देखो, इसी शाखा में यूज किया गया है। तो ये गुटी है, दाब लगाया गया है। देखो, इस टाइप से दाब लगाया गया है, तो गुटी है। समझ आ गया? ओके। 91 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। उषा सीडलेस निम्न में से किसकी एक किस्म है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उषा सीडलेस केला, अंगूर, नींबू और आम। ठीक है, तो ये उषा सीडलेस किसका है भाई? अंगूर का एक किस्म है। ठीक, ओके। प्याज का वानस्पतिक नाम क्या है? एलियम सेपा, एलियम सटाइवम। दोनों में ही आंसर छुपा है, तो ज्यादा इसमें नहीं जाते हैं। एलियम सेपा किसका है भाई? प्याज का है। एलियम सटाइवम किसका है? लहसुन का है। कैप्सिकम एनम किसका है बेटा? मिर्च का है। और डॉकस कैरोटा किसका है? गाजर का। याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? एलियम सेपा। ठीक, 93 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। रंगीन प्राकृतिक पदार्थ के संरक्षण के लिए निम्न में कौन से परिरक्षक का यूज करते हैं? बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। ठीक, तो रंगीन के लिए किसका यूज करेंगे? मैं पहले बताया हूं बेटा, सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं। ठीक, कैनिंग के लिए गोल
घोल दे दिया, इसको लिख लेना घोल। घोल की उपयुक्त सांद्रता कितना होना चाहिए कैनिंग करने के लिए? कैनिंग मतलब डिब्बा बंदी, तो इसकी सांद्रता इतना होता है 20 से 55 डिग्री ब्रिक्स। ठीक, ओके। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्लांचिंग सामान्यतः कितने तापमान तक किया जाता है? इसको पहले बता चुका हूं बेटा। तापमान पहले बताया था 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहां पर समय पूछा है बेटा, तो 2 से 5 मिनट तक करते हैं, याद रखिएगा। और औसत होता है 3 मिनट, एवरेज पूछेगा तो 3 मिनट, लेकिन यहां पर 2 से 5 दिया। ठीक, भारत में गुलाब के प्रजनक के नाम से जाना जाता है, किसको बोलते हैं भाई? केएल चड्डा को, बीपी पॉल, स्वामीनाथन या भाभा? तो इसका आंसर होगा कौन? डॉक्टर बीपी पॉल। ठीक, 97 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, रोपण की षटकोणी प्रणाली वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने अधिक पौधे देता है? 15%, 30%, 20% या 25%? तो षटकोणी जो विधि देता है 15% अधिक देता है। ठीक है, ओके। अच्छा, पंचकोणी का पूछेगा, वर्गाकार विधि की अपेक्षा 2 गुना पौधा लगता है, इसमें पंचकोणी विधि में, इसमें पंचकोणी में। ठीक, निम्न फलों में किसकी उत्पत्ति भारत में हुई है? केला, पपीता, नींबू, संतरा? तो संतरा का तो भाई चीन में है, पपीता अमेरिका का है, केला भी दक्षिण पूर्वी एशिया का है, तो बचा कौन? नींबू। तो हमारा सही आंसर कौन होगा बेटा? नींबू। अगर संतरा मौसम्बी भी पूछे तो मौसम्बी भी कहां का है? चीन का है। ठीक, अर्का मृदुला किसका एक किस्म है? आम, पपीता, अमरूद या प्याज? तो ये अमरूद का एक किस्म है, अर्का मृदुला, बहुत ही फेमस वैरायटी है। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, कैटफेस एक दैहिक विकार है। ठीक है, तो कैटफेस आलू, मूली, टमाटर और गाजर, ये किसका है? ये है टमाटर का। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का 100 क्वेश्चन चैलेंज। इसके बाद में हॉर्टिकल्चर का तो ये रहा, बायो का लाऊंगा मैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और सारे दोस्तों को भेजो, और मेरे टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कर लो एग्जाम के पहले तक, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन डलता रहेगा, और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कमेंट बॉक्स में बताना कि ये क्विज कैसा रहा, कितना मजा आया आप लोग को, मेरे को बताना। ठीक है, थैंक यू।